रहे हैं। तो हम तमाम दर्शकों को ये बड़ी अपडेट जिससे हम रूबरू करा दें। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों में झड़प हो गई। हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी हुई है। मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके पहुंचे थे हुमायूं कबीर। पत्थरबाजी से हुमायूं समर्थकों में चोट भी देखने को मिली। हुमायूं कबीर की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। हुमायूं कबीर समर्थकों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बीच मुर्शिदाबाद से हिंसा की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। बताया जा रहा है कि जब हुमायूं कबीर नौदा पहुंचे उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी, जिसने देखते ही देखते हिंसक रुख ले लिया है। हुमायूं कबीर के कई समर्थकों को चोटें आई हैं, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। सवाल है कि भारी सुरक्षा के दावों के बीच बंगाल में हिंसा का ये दौर आखिरकार कब रुकेगा। मुर्शिदाबाद में तनाव लगातार जारी है। रात में बम, दिन में टकराव। बंगाल का बंगाल के हिंदुओं का भी जिक्र शुभेंदु अधिकारी करते नजर आए हैं। चुनाव का केंद्र बिंदु बताया है। चौथी बार ममता सरकार या बीजेपी अब की बार, ये बहुत बड़ा सवाल जहन में सभी के बना हुआ है। समद जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से हमारे साथ में। समद, अपनी बात आप पूरी कर लें। हुमायूं कबीर का चूंकि आपने जिक्र किया तो मुझे लगा ये खबर दर्शकों को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी का हिस्सा थे समद, और अब वो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। टीएमसी काफी ज्यादा खार खाई हुई है। हुमायूं कबीर से हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक बटा है। इस बार एआईएमआईएम जो हुमायूं कबीर के साथ चुनाव लड़ रही थी वो अलग हो गई। ममता बनर्जी के कोर वोटर्स हैं मुस्लिम्स। हुमायूं कबीर, एआईएमआईएम, टीएमसी, इन 3 पार्ट्स में टूटा है इस बार वोट बैंक। जैसे ही इस पूरे मामले में हुमायूं कबीर की एंट्री होती है, उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपनी एंट्री करती है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जब परिणाम 4 मई को आएंगे तो किसके पक्ष में ये मतदान जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें जब हुमायूं कबीर धरातल पर उतरते हैं, वो फिर टीएमसी से अलग होते हैं, अपनी पार्टी का निर्माण करने का ऐलान करते हैं, उसके बाद बाबरी मस्जिद बनाने का वो ऐलान करते हैं। इसके बाद जो तमाम मुस्लिम वोट बैंक था वो एक तरीके से हुमायूं कबीर को ये लग रहा था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारी पार्टी से जुड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार मुस्लिमों को साधने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि मुस्लिम वोट बैंक हुमायूं कबीर के पक्ष में जाएगा या फिर असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोट बैंक जो है वो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है भी मौजूदा ममता बनर्जी, उनके पक्ष में ज्यादा जाता हुआ नजर आता है। रैलियों में भी हमने देखा जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोड शो कर रही थी, जनसभाओं को संबोधित कर रही थी, तो वो मुस्लिमों को हक में बात करने को वो कह रही थी। लेकिन जब हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं टीएमसी पर भी ये पल्ला अब थोड़ा सा झुकता हुआ नजर आता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी 4 मई को जब नतीजे आते हैं तो किसके पाले में ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो जाता हुआ नजर आता है। अभी फिलहाल की अगर बात कर ली जाए पूजा, तो देखिए अभी पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 62% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन इस दौरान तमाम जगहों से हिंसक झड़प भी सामने आई है। हुमायूं कबीर के जो समर्थक हैं वो चोटिल हुए हैं। उधर बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन पर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। लेकिन इन पूरी घटनाओं को चुनाव आयोग ने बड़े ही संज्ञान में लिया है और पूरी नजर इस वक्त चुनाव आयोग की पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि वहां पर अलग अलग जगहों से जिस तरीके से हिंसक झड़पें सामने आई, एक तरीके से मतदाताओं को यहां पर डराने धमकाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिन जिन जगहों पर ये घटनाएं हुई हैं, जहां जहां पर मारपिटाई हुई है, पत्थरबाजी हुई है, हालांकि जो घायल थे उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समद अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनावों का जिक्र हो रहा है